साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आप लोगों से बात करूंगा 22 मई सन 1987 की उस काली अंधेरी हत्यारी रात की कि जिसको सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। आप लोगों को याद होगा कि आज 22 मई है और 22 मई भारत के इतिहास में काली तारीख के नाम से जानी जाती है। कारण कि 22 मई सन 1987 को उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िला में एक मोहल्ला पड़ता है हाशिमपुरा। यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए और उन दंगों में बजाय विभिन्न संप्रदायों के शासन और प्रशासन ने मिलकर मुसलमानों का बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। 22 मई सन 1987 को रमज़ान का अलविदा जुमा था। जुमे की नमाज हो चुकी थी। रात के वक्त लोग तरावी की नमाज मस्जिदों में अदा कर रहे थे। उस वक्त पुलिस मस्जिदों के अंदर घुसती है और वहां जाकर नमाज पढ़ रहे मुसलमानों को उठाकर लाती है और उनके हाथ ऐसे ऊपर करवा दिए जाते हैं और एक एक को करके उनको एक पीएसी का जो ट्रक था जिसका नंबर URU 1493 है उसमें ठूंस लिया जाता है और उसके बाद उन लोगों को ले जाकर मुरादनगर स्थित जो गंग नहर का ब्रिज है उस पर ले जाते हैं और वहाँ एक एक व्यक्ति को उतारते हैं और उतार कर उसके सीने में अपनी बारूदी पुलिस की जो 303 की गोलियां हैं उनको उतार कर उनको मौत के घाट उतारते हैं और एक एक करके गंग नहर के अंदर डाल देते हैं। इतिहास के जानकार बताते हैं कि कई हफ्तों तक बेगुनाहों के खून से गंग नहर का पानी लाल रहा। उसी में कुछ लोग अधमरे बच गए और कई दिन तक एक झाड़ी को पकड़कर आधा शरीर पानी में और आधा ऊपर वो वहाँ पर पड़े रहे और कई दिन के बाद वो वहाँ से निकलकर उन्होंने आप बीती सुनाई और ये आप बीती उन्होंने उस वक्त के नेता चंद्रशेखर को सुनाई थी। साथियों, ये घटना कब की है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर ये घटना हुई तब ना मोदी की सरकार थी और ना योगी की सरकार थी। तब धर्मनिरपेक्षता का ठप्पा लगी सरकार यानी कांग्रेस के वीर बहादुर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और केंद्र के अंदर राजीव गांधी जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे उनकी हुकूमत थी। साथियों, 22 मई की ये घटना है। इससे पहले वहां पर सांप्रदायिक दंगे हुए और सांप्रदायिक दंगों में बड़े पैमाने पर लोगों की जान माल को नुकसान हुआ और उसके बाद 19 मई को फिर वहां पर सांप्रदायिक दंगा हुआ और उस सांप्रदायिक दंगे में 20 तारीख को शासन प्रशासन के इशारे पर एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस हुकूमत ने वहाँ पर एक गुलबर्ग सिनेमा हॉल है उसको जला दिया और उसमें 22 बेगुनाहों की जान गई। ये जाने के बाद 22 मई को जो मौत का तांडव कांग्रेस हुकूमत में किया गया वो 22 मई की तारीख के नाम से जाना जाता है। जब इसमें कहीं कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई न्याय नहीं मिला, कहीं कोई मामला नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि इस मामले से सबक लेने की जरूरत है। जिंदगी, आज़ादी और नागरिक अधिकारों से जुड़े मामलों में जल्द सुनवाई होनी चाहिए, खासतौर पर तब जब पीड़ित गरीब या हाशिए पर खड़े लोग हों, तो हमारी वर्तमान व्यवस्था उन्हें न्याय नहीं दिला सकती। पुलिस वाले जब अपनों के खिलाफ जांच करते हैं तो कोशिश रहती है कि भाईचारे का बंधन निभ जाए। सबसे मजबूत सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं, प्रक्रिया को बिखेर कर नष्ट कर दिया जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और यह टिप्पणी क्यों की थी कि 21 मार्च 2015 को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने जब 16 हत्यारोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया और हत्या के 3 आरोपी इस दौरान मर गए। ये 30 हजारी कोर्ट की उस वक्त की सबसे लंबे समय तक चलने वाली ट्रायल था। 27 साल और 161 गवाहों के बयानों के बाद भी देश के कानून को ये नहीं पता चला कि आखिर मुराद नहर की गंग नहर में तैरती उन लाशों का जिम्मेदार कौन था। तब 31 साल बाद 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 पुलिस वालों को बेगुनाहों की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा
सुनाते हुए उपरोक्त गंभीर टिप्पणी कर न्यायिक व्यवस्था पर खुद ही सवाल खड़े किए थे। सवाल इस बात का नहीं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या सवाल खड़ा कर रहा है, सवाल मुस्लिम नेतृत्व पर भी खड़े किए जा सकते हैं कि इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद किस समीकरण के तहत, किस मानवीय दृष्टिकोण को लेकर, किस पॉलिटिकल विजन को लेकर मुसलमानों के नेताओं, मुसलमानों और मुस्लिम उलेमाए दीन ने करीब 35-36 साल तक किस तरीके से कांग्रेस जैसी जहरीली पार्टी को देश की सत्ता की बागडोर सौंपी और अपने ऊपर जुल्म कराए। मुसलमान नेता इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी, इतना कुछ झेलने के बावजूद भी अपने निजी स्वार्थ की खातिर, चाहे वो नेता हों या फिर दारुल उलूम से जुड़े वो लोग हों जिन्होंने मात्र एक राज्यसभा की सीट की खातिर कांग्रेस के आगे तमाम मुसलमानों को 55-57 सालों तक गिरवी रख दिया और एक तरफा सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देते रहे। आप कांग्रेस के इतिहास को जानते होंगे कि कांग्रेस वही जहरीला नाग है, वही जहरीली पार्टी है कि जिसने जहां जहां देश के अंदर मुसलमानों को माली तौर पर मजबूत देखा, जहां उनके कारोबार को मजबूत देखा, जहां उनको तरक्की करते देखा, कांग्रेस ने वहां वहां सांप्रदायिक दंगे करा करके मुसलमानों की बड़े पैमाने पर हत्याएं कराई, उनके कारोबार को जलवाया। और उसके बावजूद मुसलमानों के नेताओं और मुसलमानों के चंद उलेमाए दीन ने कांग्रेस को एक तरफा समर्थन दिया। मैं उन मुसलमानों को चेतावनी देना चाहता हूं और कहता हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इस घटना से सबक लेने की जरूरत है, वो मुसलमान जो आज मोदी और योगी की हुकूमत का विरोध करते हैं, मैं मोदी और योगी की हुकूमत को सही होने का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं और ना मेरी हैसियत है, लेकिन मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूं जो आज ये कहते हैं कि मोदी और योगी की जालिमाना हुकूमत को अगर इस मुल्क के अंदर हटा सकता है कोई और उसका कोई मजबूत विकल्प है तो कांग्रेस है। उन लोगों को हाशिमपुरा की 22 मई सन 1987 की घटना को समझना होगा। उससे पहले मुरादाबाद, हाशिमपुरा, आसाम, ना जाने 63,000 सांप्रदायिक दंगे जिनमें मुसलमानों का कत्लेआम कराया है, उन घटनाओं को देखकर, उन वाकयात को देखकर कांग्रेस का टोटल बहिष्कार और बायकॉट करना होगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी का करते हैं। और मजलूम समाज के साथ मिलकर, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के साथ मिलकर, जो भारत का बहुजन मूल निवासी समाज है, उसके साथ मिलकर अपना एक मजबूत राजनीतिक विकल्प खड़ा करके खुद को और अपने देश को बचाना होगा। तभी हम सही सलामत इस मुल्क में रह सकते हैं और तभी हमारा मुल्क बच सकता है, तभी यह मुल्क फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।